हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात मिथुन राशि की और मिथुन राशि वालों का जो भाग्य है ना वो वक्री हो रहा है। और जिंदगी का जो अंधेरा है वो ही वक्री हो रहा है। आपका भाग्येश कौन है? शनि है। और 13 जुलाई 2025 से लेकर 27 नवंबर 2025 के बीच में यानी कि 137 दिन तक शनि महाराज वक्री होंगे। और जिसका भाग्य ही वक्री हो जाए तो अशुभ होना चाहिए। वक्री का क्या मतलब निकलता है? कोई भी वक्र गति बोलते हैं ना, उड़ा उबड़ खाबड़ ऐसे। या वक्र मतलब विषय। अब ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रह तो वक्री होते नहीं है। वक्री अर्थात उल्टा चलना होता है, वैसे तो देखा जाए तिरछा चलना होता है। लेकिन ग्रह उल्टा तो नहीं चलेंगे, लेकिन डिग्री वाइज हमें लगता है, क्योंकि ग्रह की परिस्थितियां जिस जिस क्रांति वृत्त में ग्रह ग्रह परिभ्रमण करते हैं, जो बगड़ होता है उसमें जो उनका जो गोचर होता है, उस दृष्टिकोण से ग्रह जब पृथ्वी के बहुत अत्यंत निकट आ जाता है तो वक्री हो जाती है। वैसे कितना है पृथ्वी से शनि की दूरी है, आपका जो है ना 1 अरब 59 लाख, नहीं करोड़, 1 अरब 59 करोड़ और 90 लाख, ये मैक्सिमम दूरी है पृथ्वी से शनि की। और वहीं पर जब ये नजदीक आएगा पृथ्वी से तो तकरीबन 1 अरब आपका 40 लाख, आपका 20, 1 अरब 20 लाख, 30, 20 करोड़ 30 लाख के करीब अमूमन यही है। तो इतना जब नजदीक आता है ग्रह तो वो क्या होता है कि ज्यादा इफेक्ट डालता है। कोई भी आग के जितने नजदीक जाएंगे ना आप, उतना ही ताप होगा ना, वही ग्रहों की स्थिति है। अगर अशुभ ग्रह नजदीक ज्यादा आ जाता है तो अशुभ फल आपको ज्यादा मिलेगा, शुभ ग्रह नजदीक आता है तो शुभ फल ज्यादा मिलेगा। और शास्त्र तो ये कहता है कि होरासार जो पृथ्वी यशस का जो होरा शास्त्र है, तो वो जो आचार्य बराह मिहिर के पुत्र हैं, उनका होरा शास्त्र तो ये कहता है कि जब नवांश अपने स्वनवांश में हो, स्वदृष्टान में हो या वर्गोत्तम हो तो दुगुना फल मिलता है। अगर वक्री हो और स्वच्छ का हो तो फिर तिगुना फल मिलता है। स्वच्छ के तो नहीं है लेकिन वक्री है, तो ऐसी स्थिति में दुगुना न से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, फल मिलेगा। लेकिन बात अभी तक आप ये नहीं समझे होंगे कि शुभ मिलेगा या अशुभ मिलेगा। बात ये है, बात शनि अशुभ है लेकिन आपको शुभ मिलेगा। कारण क्या है? आपका शनि शुभ भी है अशुभ भी है, ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि या लग्न वालों के लिए शनि भाग्येश भी है, शनि अष्टमेश भी है, अर्थात उजाले की पुंज भी है, तो वहीं पर ब्लैक होल की तरह अंधकार भी है। ये पाताल है तो ये पाताल का अंधकार है। अब सब कुछ आप पर निर्भर करता है। वैसे भी शनि कर्म फलदाता होते हैं, कर्मों के फल देने वाले होते हैं। शनि स्वतः आते हैं, दशा अंतरदशा आती है ना, तो आप ये सोचते होंगे कि शनि ने खराब कर दिया। नहीं जी, शनि ने कोई खराब नहीं किया। जो आपके कर्म थे ना, उसी कर्म का फल दिया है शनि ने, ये आप समझ लीजिए। स्वतः उस समय कोई अपना फल नहीं देते हैं शनि। तो अब ऐसी स्थिति में शनि कर्म लाभे नमक कीजिए, नवमेश है, धर्मेश है, भाग्येश है, ये खराब नहीं होते हैं, ये खराब नहीं होते हैं। शनि अर्थात नेचुरली अगर ये अशुभ है, क्रूर है, इसके बावजूद आपके लिए शनि महाराज शुभ हैं। अगर आप धर्म, कर्म, पूजा पाठ, आचार विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे रखते हैं तो, अन्यथा ये वाला शनि एक्टिवेट होगा, यानी कि अंधकार वाला शनि एक्टिवेट होगा, आपके संपूर्ण जीवन को अंधकारमय कर देगा। और ये वक्री होने से तीव्रता से करेगा। वैसे तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो आचार विचार व्यवहार संस्कार ये होल लाइफ के लिए है, होल लाइफ के लिए। लेकिन वक्री होने पर आप और तेज गति से शुभता की ओर भी जा सकते हैं और तेज गति से अशुभता की ओर भी जा सकते हैं। आप पर निर्भर करता है। कुछ उपाय भी बताऊंगा, बाकी क्या करना है एक बात ध्यान रख लीजिए। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अपशब्द बोलते हैं, आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं, ये अवगुण आप में नहीं है तो ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं। और बात बात धैर्य नहीं है, अधैर्यशाली हैं, पेशेंस है ही नहीं। वो आज के काम को कल पे टालते हैं, नहाते नहीं है, गंदे कपड़े पहनते हैं, कुचैलिनम वस्त्रमलोपधारिणम कुभोजनम, ये ठीक नहीं है। कुभोजन ठीक नहीं है, कुचैलिन ठीक नहीं है। पश्चिम में कहा जाता है विमुंचती श्री यदि चक्रपाणी, साक्षात अगर विष्णु जी भी हो ना ऐसी स्थिति में तो लक्ष्मी जी भी छोड़कर चली जाती है, माता लक्ष्मी। तो आप तो क्या ही है, हम क्या ही है।
है ना? तो इसमें आपको भाग्येश का साथ देना है। तो करना क्या है? आचार विचार व्यवहार अच्छा रखना है, कोई भी अपशेष आप उस तामसी चीज में नहीं जाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना करेंगे तो क्या होगा? भाग्योदय होगा जी, तीव्रता से भाग्योदय होगा। शनि महाराज आपको जो काम आपके लटके हुए थे, अटके हुए थे सालों से, वर्षों से, महीनों से, वो सारे काम बना देंगे। ये शनि सारे काम बना देंगे आपके। नौकरी नहीं है, नौकरी लगा देंगे। शनि नौकरी के लिए परफेक्ट प्लैनेट होते हैं। शनि फिजिकली वर्क ज्यादा करवाते हैं। नौकरी के लिए सबसे, विदेश में रहते हैं, विदेश के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। घूमने जाना हो तो और अच्छा। सावधानी ज़रूरी है लेकिन, क्योंकि कुछ भी चीज़ की ये तीव्रता करवा देगा। गाड़ी चलानी हो सावधानी से। अष्टमेश है ना, इसको एक्टिवेट कभी नहीं करना, ध्यान रखिएगा। मैंने फिर से मैं दोहराऊँगा, एक्टिवेट नहीं करना है। खैर यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए वापस लौट करके विषय पर आता हूँ। ठीक है जी। तो शनि वक्री हो रहे हैं। अच्छा, ये 137 दिन के लिए हो रहे हैं और वक्री के भी 3 तरीके होते हैं। वैसे तो ग्रहों के 8 गतियाँ होती हैं। वक्रातिवक्रा, कुटिला, मंदा, मंदतरा, समा, वक्र, अतिवक्र और या तो अनुवक्र भी कहते हैं इसको। कुटिल, मंद, अतिमंद, मंदतरा अर्थात उसको, ठीक। तथा शीघ्र, शीघ्रतरा, शीघ्र और शीघ्रतर, ज्यादा। ग्रहाणाम अष्टधा गतिः, ग्रहों के 8 प्रकार की गतियां होती हैं। उसमें से वक्री जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है। अकुटिल अवस्था की गति एक होती है शुरुआत में, जब एक जो वक्री हो रहा होता है तो कुटिल अवस्था 13 दिन के लिए, वो 13 दिन सावधान रहना है आपको। यथावत स्थिर, खड़े के खड़े रह जाते हैं, ना बुरा ना अच्छा, स्थिर रहता है ग्रह, बहुत ज्यादा उसमें हलचल नहीं होता है। अंशात्मक रूप से तो वो वृद्धि होती रहती है, अंशात्मक रूप से वृद्धि नहीं, वृद्धि तो नहीं होगी, वक्री के दौरान जो है ना वो ह्रास ही होगा, आंशिक रूप से घटता ही जाएगा, लेकिन फल आपको स्थिर हो जाएगा 13 दिन, क्योंकि उस समय ग्रह कुटिल अवस्था में है। चाहे नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे विवाह हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई करते हो, चाहे पैसे लेन देन हो, पैसे चाहे ऋण से उऋण होना हो, चाहे दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए, हर क्षेत्र में मैं बोल रहा हूँ। भाग्य तो हर क्षेत्र में काम करेगा ना, उन सभी क्षेत्रों के लिए। कोई ये मत सोचना कि आचार्य जी ने पर्टिकुलर मुझे लिए बिजनेस के लिए ये नहीं कहा या फिर जॉब के लिए ये नहीं कहा। मैं सबके लिए, मैं भाग्य की बात कर रहा हूं तो सब कुछ है। तो वो जो 13 दिन है, 13 जुलाई से 13 दिन कुटिल अवस्था है, उसके बाद वक्री, फिर 27 नवंबर को फिर वो अनुवक्र स्थिति में आएंगे। कोई भी होता है ना, जब बिल्कुल कोई गाड़ी आपकी स्पीड में है, मोड़ना है आपको, तो वक्री से मार्गी होना अर्थात फिर से उसी रास्ते पर आना, तो वो खतरा होता है। जब मोड़ना होता है वो खतरा होता है, जो घुमाव होता है उस समय शुरुआत में और लास्ट में ध्यान देना, ये वक्री आपके लिए शुभ करने जा रहा है, भाग्योदय करवाने जा रहा है। ठीक है जी। ऐसे ऐसे काम करवाएगा ये वक्री शनि कि आप सोच भी नहीं सकते। गुप्त कार्य जिसको आपने बचपन में भूल गए थे कि भाई कोई कार्य बचा भी अचानक से टपक जाएगा, बोलो ये अचानक से कोई आ गया, अच्छा जानते हो, अच्छा बचपन में मिले थे वो, अच्छा तब पैसे दिए थे, मुझे तो याद भी नहीं है, अच्छा देने आए हो, लाओ ही, ये स्थिति लेकर के आता है। रिसर्च के कार्य बनेंगे आपके, तीव्रता से रिसर्च के कार्य बनेंगे, लेकिन दुर्घटनाओं से बचना, खान पान सही रखना। अष्टमेश है, भरसक कोशिश करेगा उजाले से अंधकार की ओर लाने की कोशिश करेगा। वैसे कहा जाता है मूल त्रिकोण तो भाग्य से ही है आपका, मूल त्रिकोण राशि भाग्य से ही है। 75% अगर भाग्य का फल देगा तो 25% ये अशुभ फल देगा, लेकिन 25 भी हावी हो जाए, बुरी चीजें जल्दी हावी होती है, अंधकार जल्दी छाता है, उजाले को जल्दी खा जाता है, तो ये भी है। तो खैर मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि शनि वक्री होगा तो क्या-क्या फल मिलेगा। शुभ है, अच्छा है, शर्तों के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, शनि का जाप आपको करना है। शनि का जाप के अंतर्गत ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। आचार विचार व्यवहार को अच्छा रखना है, शुभ होगा, निश्चिंत रहिए। मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपकी कुंडली आपका डीएनए है।
आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।